दोस्तों, कोई अगर झुककर चले तो समझ लेना कि वह ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है, और अगर वह अकड़ कर चले तो समझ लेना कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैं हूँ राशि पांडे, और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आइए, जैसे कि मिलते हैं अपने हर ब्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ में, तो चलते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी है दो संतों की, जिसमें एक वृद्ध और एक युवा संत थे। जिनमें एक गुरु थे और एक युवा संत थे, जिन्होंने अभी नया नया संन्यास लिया था। एक दिन उन्हें मठ छोड़कर किसी दूसरे नगर में काम से जाना था। दिन में वह अपने गुरुजी से अनुमति लेकर भोजन करके निकले। जंगल का रास्ता था। चलते चलते शाम होने लग गई। रास्ता तो पूरा हो चुका था, केवल एक नदी पार करने को थी। लेकिन समस्या यह थी कि नदी के जो पार दूसरा शहर था, उस नगर का द्वार सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता था। इन्होंने जल्दी जल्दी एक माझी को ढूंढा और बोले कि भाई, मुझे जल्दी से नदी पार करवाइए। तभी नाविक मुस्कुराया और बोला कि जीवन में जल्दी कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आराम से ही होता है। और बोला, आइए बैठिए, मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के चरण मेरी नाव में पड़े। उन दोनों संतों को बैठाया और नदी पार कराने लगा। यह दोनों संत माझी से बार बार बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, और वह माझी उतनी ही सौम्यता से अपनी गति से नाव चला रहा था। जैसे ही नदी के द्वार पर पहुंचने वाले थे, तभी बुजुर्ग संत ने नाविक से पूछा, क्या सूर्यास्त होने से पहले हम उस नगर के छोर तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि अगर नहीं पहुंचे तो सूर्यास्त के बाद नगर का द्वार बंद हो जाएगा और हम नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तभी नाविक ने कहा, अगर आप तेज चलोगे तब नहीं पहुंचोगे, और अगर आप धीरे चलोगे तो ज़रूर पहुंच जाओगे। तभी दोनों संत मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि यह गजब बात कर रहा है। मतलब हम तेज चलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे और धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। जैसे ही नदी के छोर पर ये दोनों संत पहुंचते हैं तो भागने लगते हैं। तेज तेज ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, झाड़ियाँ थीं, बहुत सारे पत्थर उस पर पड़े हुए थे। जैसे ही ये लोग भागने लगते हैं कि जल्दी पहुंच जाएं, वैसे ही जो बुजुर्ग संत होते हैं, उनका पैर लड़खड़ा जाता है और वह वहीं पर गिर जाते हैं। जब यह गिर पड़ते हैं तो इनके चोट लग जाती है और यह तेजी से चिल्लाते हैं, अपने शिष्य को बुलाते हैं। तभी शिष्य पीछे मुड़कर देखता है। अब वह ये तो भूल गया कि मुझे वहाँ जल्दी जाना था, नहीं तो नगर का प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा। और बस उसने ये ध्यान रखा कि हाँ, अब मुझे गुरुजी का इलाज करवाना है। तो जो शिष्य होता है वो फिर से गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी को उठाता है और उस माझी को बुलाता है कि माझी, आप जल्दी आइए, नाव लाइए और मुझे अपने गुरु को लेकर जाना है। तभी माझी दोबारा नाव लेकर आता है और बोलता है कि मैंने कहा था कि तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे और धीरे चलोगे तो ज़रूर मंजिल तक पहुंचोगे। तभी जो शिष्य होता है वो कहता है कि अरे भाई, पहले गुरु जी को लेकर चलो, पहले इनका उपचार करवाते हैं। तभी माझी उन दोनों संत को अपनी झोपड़ी में ले जाता है, उनको भोजन करवाता है, उनका उपचार करवाता है और उनका सम्मान करता है। जब वह माझी उन संतों को विदा करने लगा, जब वह चलने लगे, तो बोला कि क्षमा करें, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन मैं भी आपको ज्ञान की ही बात समझा रहा था कि तेज़ चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि रास्ता ख़राब था। लेकिन आप फिर भी तेज़ भागने लगे। मैंने कहा था ना कि आराम से जाओगे तो पहुंच जाओगे। अब तो आप नगर में प्रवेश कर चुके होते और वहाँ पर आराम कर रहे होते। दोस्तों, यह कहानी किसी संत की नहीं बल्कि हमारी और आपकी है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सबको तुरंत सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अगर धीरे धीरे धैर्यपूर्वक हम अपना काम करेंगे, संतुलन बनाकर जीवन को जिएंगे, तो एक दिन मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे।
और हमें अपने जीवन को संतुलित और आनंद लेते हुए उसका जीवन को जीना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। और फिर से वही एक बात दोबारा बोलना चाहूँगी कि अगर कोई झुककर चले तो समझ लेना कि वो ऊंचाई पर चढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग अगर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो झुककर चढ़ते हैं, और अगर कोई अकड़ कर चले तो समझ लेना कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर हम लोग वापस आते हैं तो मतलब सीधा हम लोगों को उतरना होता है ना। तो मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।